कृष्ण हरे नारायण। ओम नमो विष्णु राम कृष्ण हरे नारायण। ओम नमो विष्णु राम कृष्ण हरे नारायण। आज की लड़की कैसी है, इस पर एक प्रश्न आया है कि बोलिए, आज लड़कियों को पैदा करना क्यों नहीं चाहते? ऐसे प्रश्न मेरे पास आए, मैं उनका उत्तर दे रहा हूं। आज लड़कियों को पैदा करते समय लोग कोई खुश नहीं होते। क्यों? बहुत सुंदर प्रश्न है। मैं आपको प्रैक्टिकल अनुभव बताता हूँ। ऐसी बात आई थी तो मैंने अपनी माता श्री से पूछा था कि आप गरीब किसान परिवार से हैं, आप कुछ अपने बारे में बताइए। तो बता रही हमारी माता श्री कि 13 साल की उम्र में माँ बन गए थे। हमारी बड़ी बहन की माँ, मतलब हमारी बड़ी बहन, सबसे बड़ी बहन। आज 13 साल की उम्र की लड़की देखी क्या कर रही। माता श्री बता रही थी 13 साल की उम्र में ससुराल संभाल लिया था। और आज 13 साल की लड़की क्या कर रही, 23 साल की लड़की क्या कर रही, 33 साल की लड़की क्या कर रही, देख लीजिए। 70 साल तक जीवन उनका संघर्ष में रहा। 3 भाई और 5 बहनों मरे। मैं चलो ठीक बचपन से चला आया, बाकी तो 8 लोगों की शादी में मैं छोड़ दी जाए तो कम से कम 7 लोग तो हुए। 2 भाई 5 बहन, इनकी सबका विवाह, और पति और पत्नी में इतना संबंध इतने साल तक गुजर गया। जानते हो क्यों? पहले की लड़की स्मार्ट नहीं बनती थी, अपने को होशियार नहीं बनती कि मैं बहुत होशियार हूँ, मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मैं जैसे भी हूँ बहुत सादगी। 80 साल जीवन आज भी है, ऐसे चल रहा है। आज जितने विवाह हो रहे हैं आप देख लीजिए, इसका एक ही कारण है, आज की लड़की जिद्दी है, हठीली है, घमंडी है, चरित्रहीन है, वस्त्रहीन है। आप किसी को देख लीजिए, सर्वे करेंगे तो 99% एक लड़की ऐसी नहीं होगी जो किसी न किसी लड़के से संबंध लगा के बैठी नहीं। स्कूल में जाइए, कॉलेज में जाइए, और वो व्यक्ति उसको पसंद लगता है जिसका खान पीन शुद्ध नहीं, चरित्र शुद्ध नहीं, कुछ भी शुद्ध नहीं, अपवित्र है, और जीभ से केवल इतना बोलता है, मीठी मीठी बातें करता है। तो मीठी मीठी बातें उसको अच्छी लगती, बाकी कुछ नहीं। अभी मीठी मीठी बातें करने वाले व्यक्ति से जीवन यापन हो सकता है क्या? अंदर इस भारत की भूमि पर ऐसे कितने लड़के हैं केवल इसे बात करेंगे, दूसरी से भी बात करते हैं, और पता नहीं क्या क्या करते हैं, वो उसको नहीं दिखता है। उससे आके मीठी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, वो रोने लगता है मैं बस वो बात है कि वो मुझे बहुत प्यार करता है, वो उसको इतना ही दिखता है। बस मोबाइल पे बोल देगा तो इसको क्या बोलेंगे। इसलिए आज लड़की माँ बाप के को टेंशन देती, माँ बाप के नाम को कलंकित करती। माँ बाप लड़की के कारण टेंशन हो जाते हैं। मैं ऐसे कई जगह गया, मैंने देखा है। मैंने पूछा आपको टेंशन क्या है? बोले लड़की का टेंशन। मैंने बोला क्यों? बता रहे महाराज, मैं कई लड़के इसको दिया, इसको पसंद नहीं आया। तो माँ बाप चिंता में, बताइए वो क्या देखती है? मेरे बराबर एजुकेशन होना चाहिए, मेरे बराबर है, क्या देखना चाहिए?
सबसे पहले देखना चाहिए शुद्धता। शादी करने के लिए शुद्धता, मुंह शुद्ध रखता नहीं रखता। अगर मान लीजिए तुम्हारे बराबर एजुकेटेड है, यहाँ पर डॉक्टर भी है, लेकिन बीड़ी सिगरेट पीते, नशा करते हैं। एक लड़की ऐसे ही बड़ा होशियार बनती थी, उसने बोल दिया मैं कुछ नशा नहीं करता, पढ़ा लिखा मिल गया उसको, और वो शाम को दारू पी के ही आता था, वो टेंशन, आत्महत्या कर ली। इसलिए क्या देखना चाहिए? भक्ति। भक्ति से विवाह किया जाना चाहिए। आज आप लड़की से बोली तो कोई भक्ति से कोई मतलब नहीं, उसको ज्ञान से कोई मतलब नहीं। तन देखेगी और धन देखेगी, और ज़्यादा पढ़ी लिखी है तो एजुकेशन देखेगी। बाकी उसे ज्ञान से, भक्ति से, धर्म से, पवित्रता से उसे कुछ लेना देना नहीं। बाद में क्या होगा? तन भी टेंशन वाला है, धन भी टेंशन देने वाला है, एजुकेशन वाला है वो भी टेंशन देने वाला है। तीनों टेंशन, एजुकेशन, तन और धन, ये तीनों टेंशन देने वाले हैं। इसलिए क्या देखना चाहिए? भक्ति, पवित्रता, शुद्धता, आहार, विचार। मान लीजिए बोल एक जगह गया तो बड़ी भाई उसने बोला मैं इतना हूँ, बस उसकी बातों पे आ गई। उसको वो पसंद, माँ बाप से बोली शादी कर, तो माँ बाप कह रहे ये सही नहीं है, नहीं मुझे ऐसी शादी करना है। माँ बाप ने शादी कर दी, क्या करें? इतनी जिद्दी, हटीली और घमंडी लड़कियां हैं सनातन धर्म की, और कोई नहीं। माँ बाप ने कहा, एक दिन माँ बोली कि बेटा ये काजू बादाम खा लो, तुम्हें खा लो, हमको नहीं खाना है। अब काजू बादाम जहर है क्या? मतलब वो ऐसा लगता है कि माँ बाप वो बेटी नहीं है, माँ बाप की उसके बच्चे हैं, ऐसे मतलब उसने उसको पैदा किया। छोटी बच्ची होती है, आप देखिए उसको कैसे लाल पान से माँ बाप उसको पालन पोषण करते हैं, तो माँ बाप की बात को नहीं मानते। कोई माँ बाप उसको जहर देंगे क्या? कोई माँ बाप अपने किसी गलत लड़के की शादी करा देंगे क्या? अपनी पसंद। और इस तरह से क्या होता है मालूम है? सब धोखे में रह जाते। इसलिए आज की लड़की को लोग इसलिए नहीं चाहते कि वो अपने माता पिता को दुख देती है, भाई को कलंकित करती है, नाम नीचा के इतना कर देती है कि माँ बाप ने सिर उठा के नहीं चल सकते, भाई सिर उठा के नहीं चल सकते। और बाद में ससुराल में जाती है। अब एक इतिहास उठा के देख लीजिए, सीता, लक्ष्मी सीता बन करके कैसे धर्म निभाई। माता पिता के पास थी तो कैसा धर्म निभाया। जनक दुलारी बन करके, पिता ने बोल दिया इससे शादी कर दो, कुछ बोली, लक्ष्मी है वो, और ये तो लक्ष्मी नहीं, कुछ भी नहीं। पति के घर गई तो उसने कैसा आदर्श निभाया। भगवान राम है और वो लक्ष्मी है, कोई आपस में कोई घमंड था। राम ने ये दो शब्द का प्रयोग किया, लेकिन सीता कभी पलट के जवाब दी। रूपवती है, लक्ष्मी है, सोई आदर्श सिखाया। रुक्मणी लक्ष्मी है, उन्होंने अपने आदर्श निभाया। देख लीजिए, माता पिता के किसी भी प्रकार से उन्होंने माता पिता को कष्ट नहीं होने दिया। रुक्मणी ने ये भी इजाज़त ली, हर काम देखिए धर्म में है। और आज की लड़की देखिए हर काम, हर सोच और विचार उसके अधर्म में है। इसलिए आज की लड़की को कोई पैदा करना नहीं चाहता है, माँ बाप दुखी होते हैं। उनको मालूम है कि आगे चल के मेरी बेटी मेरा नाम ऊंचा नहीं करेगी, मेरे प्रति जवाब देगी। आज माँ बाप इसलिए दुखी होते हैं, मैं बता दिया हूँ आपको। सर्वे करिए तो 99% माँ बाप को दुख दे रही, माँ बाप का नाम नीचा कर रही। जनक दुलारी बन के रही, दशरथ की लाडली बहू बन के रही। एक एक इतिहास उठा के देख लीजिए कैसे निभाया। मैं आपको कई बार प्रश्न बोला, देवहूति राजा की बेटी है, राजकुमार से शादी करने को बोले थे पिताजी, परीक्षा ले रहे थे तो बोले नहीं हमको राजकुमार से शादी नहीं, भक्ति से शादी करना है। भगवान के भक्त कर्दम मुनि से शादी की। आज लड़की से बोलिए किसी भक्त को तरफ देखे तक नहीं। इसलिए भगवान ने उन्हें अपनी माँ बनाया और अनुसुईया जैसी भूषण पैदा की।
पहले मैं लेक्चर में बोल दिया था अरुंधति वशिष्ठ मुनि की पत्नी है, मुझसे बेटी ऐसे कुछ शब्द मेरे को याद नहीं रहा, धुके से निकला होगा। अरुंधति भी अनुसुईया की बहन है, वशिष्ठ मुनि की पत्नी, भगवान गुरु माता बनी राम की, ऐसी बेटी। बोलते समय कभी कभी क्या होता है, जीव बोलते हैं पलट जाता है, कभी दो के शब्द हो जाता है। इसमें किसी भक्त की परत ऐसा नहीं है वो कि उसको मालूम नहीं, क्योंकि इंसान है, गलती मुँह से कोई शब्द हो जाता है, ऐसा नहीं। भगवान तो है नहीं, भगवान सत्य बोलते हैं, इंसान से कुछ ना कुछ ऐसे निकल जाता है। तो इसलिए कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो भगवान का नियम है उसको अच्छी तरह समझना चाहिए। आज स्थिति बहुत गंभीर है, आज जिसको बोलेगा तो कोई मतलब ही नहीं रहा। माँ बाप अपनी लड़कियों से महादुखी है, दुखी नहीं। तुम्हें क्या देखना है? तुम्हें ये देखना है कि ये व्यक्ति पवित्र है या नहीं है, शुद्ध है या नहीं है। तुम्हें पढ़ाई का घमंड है, पढ़ाई ज़्यादा काम में आएगी। अगर वो बेवड़ा है, दारू पीने वाला है, पढ़ा लिखा ज़्यादा है, तो क्या करेगा? तुम उसके पेट में घुसी हो क्या? मैं ऐसे कई प्रश्न को देखा, मुझे बहुत पीड़ा होती है आज की लड़कियों को। वो पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। भगवान के भक्त की कदर नहीं है। हमारे जैसे कितने भक्तों ने इस आज की लड़की को देख देख के त्याग दिया, क्योंकि हमारा मन ही नहीं करता। आज की लड़की आप बोले ना, तो आज की लड़कियों के हाथ से हमारा मन नहीं करता एक गिलास एक फल भी ग्रहण कर ले। इतनी अंदर घटिया सोच है उनकी। जरा से हम देखते हैं तो वो हमारे बारे में सोच रही है हम कामी हैं, हम उनके शरीर के भूखे हैं। ऐसे साधु संतों के बारे में सोचती है। हम मंदिर में रहते हैं, हमारे सामने ऐसे प्रश्न आते हैं, हम देखते रहते हैं और अंदर अंदर दुखी होते हैं कि देखो इसकी सोच कैसी, वासना भरी, कति वासना, प्रेम नहीं है। काम और वासना में कति अंधी हो चुकी है। उन्हें कुछ मतलब नहीं, बस उनको शराबी, जुआरी, बेवड़े, गड़दुल्ले, टपोरी, गुंडे, मवाली, एक नंबर झूठ बोलने वाले बहुत पसंद है। मुंह पे बड़ी बड़ी बातें करें और आंसू जरा बहा दें, देखो फिर बहुत स्थिति खराब है आज लड़कियों को। तो मैं इसलिए मूर्ख पद बोलता हूँ। आप सर्वे करिए, एक भी लड़की की शादी अगर सफल है तो बताइए कि ये लड़की शादी करके सुखी है। क्यों नहीं? एजुकेशन देखेगी, अंदर का दिल नहीं देखना चाहिए। अपने मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाया कर, अपने सच्चे मन से हरि के गुण गाया कर। अपने मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाया कर। ऊपर से झाड़ू लगाता है, अंदर से झाड़ू लगाता है नहीं, ऐसे व्यक्ति को कहती है तो बहुत अच्छा है। हम सुनते हैं, हमें कितना दुख होता है इस बात का कि क्या देखिए, धन और मीठी मीठी बातें करके बस बाकी जीवन है, इससे नहीं चलने वाला है। मन चंगा कठौती में गंगा, मन चंगा है तो और मन ही नंगा है, यहाँ तो क्या करोगे? इसलिए कभी भी ये देखना चाहिए कि हमारे जीवन में शुद्धता, पवित्रता रखने वाला कोई व्यक्ति है तो हमारे जीवन चला सकता है। और ऊंचा नीचा थोड़ी पढ़ाई लिखाई हो उसको नहीं देखना चाहिए। इसलिए आपको अपने जीवन में सबसे अगर सुखी रहना है तो ये देखना है भक्ति, ज्ञान, वैराग, धर्म, पवित्रता, इससे विवाह करिए। इतन का एक व्यक्ति था, बहुत सुंदर था, बाद में से कोढ़ हो गया था, पूरा शरीर खराब हो गया। क्या करेगी? शरीर देख के शादी किया ना तो उसको ऐसी सजा मिली। एक ने उसकी पढ़ाई देख के किया तो उसके गूंगा हो गया, पढ़ाई का कोई काम ही नहीं आ रहा है, तो उसको जीवन नरक हो गया नहीं। इसलिए ज्ञान देखिए, भक्ति देखिए, वैराग देखिए, सबसे पहले भक्ति से विवाह करिए।
भक्ति आपके जीवन में है तो आप सुखी रह सकते हैं, आनंद में रह सकते हैं। जब भक्ति ही नहीं रहेगी और बाकी सब है तो क्या फायदा? धर्म नहीं है तो क्या फायदा? धर्मात्मा नहीं तो क्या फायदा? आर्यव्रत भूमि, भारत की भूमि से प्रभुपाद विदेश में गए। अंतिम शरीर जब छूटने का आया तो बोले विदेश में मरूंगा नहीं, विदेश में मेरी समाधि नहीं, वृंदावन लेके चलो। यहाँ ऐसे अज्ञानी मूर्ख हैं कि विदेश में जीना और मरना पसंद करते हैं। इसलिए मैं विदेश में जाना पसंद नहीं करता। मुझे कई जगह बुलाया जाता है, मैंने पासपोर्ट भी नहीं बनवाया। मेरे को बिल्कुल मारिश की सब राक्षसों को मार मार के भगवान ने विदेश में भूमि बनी। आर्यव्रत देश की भूमि है ये। यहाँ देवताओं का वास है, राक्षसों का वास तो बाहर है। तन और धन के सिवा बाहर कुछ है? तन को सजाओ, धन कमाओ, तन में लगाओ, बस। उसके सिवा कोई है? कोई ज्ञान नहीं। जहाँ जहाँ हरे कृष्ण आंदोलन चला वहीं थोड़ी सी पवित्रता बच गई। सब खाना पीना सोना जागना, खाना पीना सोना जागना, बच्चे पैदा करना, भोग करना, और कोई मतलब ही नहीं विदेश में। भारतीय संस्कृति में थोड़ा बहुत है। तो वो ऐसी लड़कियां जो अधर्मी की बातें सुन सुन के सत्यानाश कर रही हैं। इसलिए बहुत दुख होता है। आज की लड़की से भगवान बचाए। ऐसे भक्त बोलते हैं, क्यों? उसको तन और धन और उसके हिसाब से जो सुनेगा उसकी धर्म में है या नहीं है उससे मतलब नहीं। इसलिए निवेदन है कि आज लड़की अगर सुखी रहना चाहती है तो ज्ञान, कौन सा ज्ञान? मैं बोला पढ़ी लिखी हो तो बताओ। पूछा मैंने, MBA किया हुआ, पढ़ाई लिखे बहुत हैं, तो बताइए। जन्मयादि यस्य यतायन भयात् इतिरता चयर्थेषु यवेजासुराट। श्रीमद् भागवतम में प्रमाण, मैं कहाँ से बोल रहा हूँ? श्रीमद् भागवतम से मुनियों की जिज्ञासा नाम का अध्याय है प्रथम। ये देखिए मैं आपको सुना रहा हूँ। जन्मयादि यस्य यतायन भयात् इतिरता चयर्थेषु यवेजासुराट तेन ब्रह्महृदायादि कवये मुहानिति यते शूरया तेजवारामृदाम यथा विनिमया यत्रे त्रिशरे गायामृषा धामुना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परमं धीमहि। ये हमने पढ़ा है। इस लड़की से पूछिए, MBA MSc PhD करके बैठी है, उनसे पूछिए कि इसमें अर्थ क्या है। अब एक मैं अगर शब्द बोलूँ, जैसे लिखा है जन्मयादि, जन्म मतलब आदि, जन्म आदि उत्पत्ति पालन है। जन्म आदि, जन्म मतलब उत्पत्ति पालन तथा संहार। आदि जन्म आदि यानी पालन तथा संहार। जन्म और आदि यानी अंत। एक शब्द भी मालूम नहीं होगा। अगर मैं एक शब्द बोलूँ जन्म आदि क्या है तो ये भी नहीं मालूम बता सकते। अस्य, इसका अर्थ क्या है? अस्य, अस्य का मतलब प्रकांड, जो प्रकट होता है। अस्य प्रकांड, जो प्रकट हो जाता है उसको कहते हैं क्या? जो प्रकट कर देते हैं। किसका? अस्य प्रकट, ब्रह्मांडों का जो प्रकट होता है भगवान के बारे में। यथा, जिनसे एक शब्द का अर्थ नहीं मालूम होगा। अनबयात, अनबयात यानी प्रत्यक्ष रूप से, जो प्रत्यक्ष मतलब सामने रूप से
हितिरता अप्रत्यक्ष है। एक शब्द का अर्थ नहीं, अगर पूछो एक श्लोक भी भागवतम का गीता का याद नहीं होगा और एक शब्द का अर्थ नहीं मालूम, वो तो पढ़े लिखे हैं। डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर से मैं ऐसे मिला, बताओ, मैंने पूछा था व्हाट द डिफिनेशन ऑफ वुमेन, इतना बता दो, MBA करे हो तो बताओ। वो ऐसा गर्ल से ऐसे व्हाट द डिफिनेशन वुमेन, लक्ष्मी सीता रुक्मणी राधा पार्वती, कर्म जो करे उनके वो नारी पति स्त्री बोला गया। ये डिफिनेशन है। अच्छाई सच्चाई को जो अपने जीवन में उतारे ले और शिक्षा दे, उद्धार करा दे, उसका काम है। कितना सुंदर है, जन्मयादिय सयतायन्मयात। टाइम नहीं है इसलिए बोलता हूँ। हे प्रभु, हे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण हैं। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं, उन्हें सब कुछ मालूम रहता है और वे परम स्वतंत्र हैं, उन्हें कोई बंधन नहीं है, वो स्वतंत्र हैं क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण ही है ही नहीं। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जी ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया था। ब्रह्मा जी को ज्ञान दिए थे ना भगवान, उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह पड़ जाते। शिव जी ऐसे भस्मासुर के, मोहिनी के, सब बड़े बड़े देवता मोह पड़ जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है, उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक संसार के ब्रह्मांड, जो भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं, जबकि ये अवास्तविक हैं। संसार क्या है? अवास्तविक है और देखने को कैसा लगता है? वास्तविक है। आज की लड़की को ऐसे ही दिखता है अवास्तविक, उसको बोलते वो अच्छा है। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के भ्राम्य रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे ही परम सत्य हैं। परमो धीमहि, दिखा ना अंतिम में, ध्यामुना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। श्रीमद्भागवतम का ये श्लोक काले सुबह प्रातः काल एक श्लोक आकर के बस भगवान की स्तुति है। इसी प्रकार से 16वें अध्याय में भगवान ने कहा, अभयम सतो सनसोदी ज्ञान योग विवर्तति दानम दमाचा यजाचा स्वाध्याय तपाया जीवन। अभयम, अभय निर्भीक, निर्भीकता, निडर, सत्य, अभयम सत्य संशुद्धि, सत्य संशुद्धि, आत्मशुद्धि। एक एक शब्द को किसी लड़की से MBA MA करे हुए, PhD करे हुए, किसी को कुछ मालूम है? ये बोलती पढ़े लिखे कम है। तुम कितनी पढ़े लिखे हो तो हमको मालूम है, एक शब्द का मीनिंग नहीं मालूम है। डिग्री लेके घूम रहे हैं, आता क्या है? सर्टिफिकेट है केवल शरीर के बारे में, आत्मा के बारे में क्या जानते हैं? वी आर सोल, वी आर नॉट बॉडी। आई नो थिंग एवरीथिंग अबाउट द बॉडी, आई डोंट नो अबाउट द सोल। हम आत्मा के बारे में क्या जानते हैं? एवरीथिंग इज फिनिश, बॉडी इज फिनिश, बट सोल इज नॉट फिनिश। Try to understand what I am speaking. ओम नमो विष्णु राम कृष्ण हरि नारायण।
ओम नमो विष्णु राम कृष्ण हरे नारायण। ओम नमो विष्णु राम कृष्ण हरि नारायण। ओम नमो विष्णु राम कृष्ण हरि नारायण।